आज हम लोग लाभ, हानि और बट्टा को पढ़ेंगे। लाभ, हानि और बट्टा, जिसमें पहले लाभ और हानि को हम समझेंगे, उसके बाद बट्टा को समझेंगे। अगर इसके पहले देखा जाए लाभ हानि होता क्या है, लाभ हानि किस पर डिपेंड करता है, क्योंकि जब भी लाभ और हानि निकालना पड़ता है तो एक आधार से ही हम बता सकते हैं कि ये लाभ है या हानि है या क्या है। तो सबसे पहले देखें कि एक पर्सन ए है, किसी शॉपकीपर या दुकानदार के पास जाता है। एक पर्सन बी है, ए भी इसी दुकानदार के पास जाता है, दोनों सेम दुकानदार के पास जाते हैं। इन्होंने एक शर्ट लिया या एक पैंट लिया 800 रुपये का, और वही पैंट इन्होंने लिया 1000 रुपये का। इन्होंने कितने का लिया? 800 रुपये का। इन्होंने कितने का लिया? 1000 रुपये का। यहाँ पे देखा जाए तो किसको लाभ हुआ किसको हानि हुआ यह हम नहीं बता सकते, क्योंकि एक कस्टमर कम कंज्यूमर है। दुकानदार तो ये हैं, ये दोनों क्या है? कस्टमर हैं, और कस्टमर क्या करते हैं? हमेशा कंज्यूम करते हैं, यानी उपभोग करते हैं। और इन दोनों इनको क्या लाभ हुआ ना इनको पता है, इनको क्या हानि हुई या इनको दोनों में किसको क्या लाभ हुआ है किसी को पता नहीं है, क्योंकि ये क्या होते हैं? एक कस्टमर होते हैं, और कस्टमर हमेशा कंज्यूम करता है, उपभोग करता है। और कस्टमर भले ही इसको 800 रुपये में खरीदा और इस शर्ट को उसने 1000 में खरीदा, तो इसका न लाभ और हानि पता नहीं चल सकता है, क्योंकि यह जो वस्तु खरीदे हैं उसका क्रय मूल्य क्या है वो निश्चित नहीं है, या वो इन्हें ज्ञात नहीं है। वह ए और बी दोनों कस्टमर को यह ज्ञात नहीं है कि उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या था जिसको मैंने लिया। हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि जो कस्टमर होता है उसे लाभ और हानि नहीं होता, क्योंकि कस्टमर हमेशा वस्तु का उपभोग करता है, वस्तु को कंज्यूम करता है। जो लाभ और हानि होगा वो दुकानदार को होता है। दुकानदार को लाभ और हानि क्यों होता है? क्योंकि दुकानदार को यह पता रहता है कि वो वस्तु कितने में खरीदा है, वो कितने में वस्तु को खरीदा है और कितने में बेच रहा है, और कैसे बेच रहा है। क्रय मूल्य से ज़्यादा बेच रहा है या क्रय मूल्य से कम बेच रहा है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि जो दुकानदार होता है, दुकानदार यानी शॉपकीपर, इसे दो चीज़ों की जानकारी होती है, एक क्रय मूल्य की और दूसरा विक्रय मूल्य की। एक क्रय मूल्य की और दूसरा विक्रय मूल्य की। तो हमेशा जानिए कि जो लाभ और हानि होता है वो कस्टमर को पता नहीं चलता है, क्योंकि कस्टमर हमेशा वस्तु को कंज्यूम के रूप में लेता है, उपभोग के रूप में लेता है। एक ऐसा पर्सन होता है जिसको लाभ और हानि संपूर्ण जानकारी होता है, वो होता है दुकानदार। क्यों? क्योंकि दुकानदार को उस वस्तु का क्रय मूल्य भी मालूम होता है और उस वस्तु का विक्रय मूल्य भी मालूम होता है। अब पता चला सबको कि कस्टमर को कभी भी न लाभ होता है न हानि होता है, क्योंकि ये 800 में खरीदा, ये 1000 में खरीदा, तो हम ये नहीं कह सकते कि इसको 200 का लाभ हुआ या इसको 200 का हानि हुआ, क्योंकि इन दोनों को ये नहीं पता है कि जो वस्तु में 800 में लिया है, जो वस्तु में 1000 में लिया, उसका एक्चुअली क्रय मूल्य क्या है। लाभ और हानि ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्रय मूल्य ज्ञात होना जरूरी होता है, यानी क्रय मूल्य क्या होता है? उसका आधार होता है। इसको इरेज करते हैं। अगर आगे देखें
तो देखिए, अगर लाभ व हानि हम प्रतिशत में देखें, लाभ व हानि प्रतिशत में देखो तो लाभ व हानि रुपए में भी हो सकती है। जैसे 10 रुपए का लाभ, 10 रुपए की हानि, 20 रुपए का लाभ, 50 रुपए की हानि, यानी कुछ भी हो सकता है। लाभ व हानि रुपए में भी हो सकते हैं, लाभ व हानि प्रतिशत में भी हो सकते हैं। जब लाभ व हानि हम प्रतिशत में लेते हैं, लाभ व हानि हम प्रतिशत में लेते हैं, तो इनको जब हम प्रतिशत में लेंगे तो एक आता है 100%। 100% को हम लाभ व हानि का आधार मानते हैं। इसी 100% से हम बताते हैं कि लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है। और जब इस 100% को हम आधार माने तो इसको आधार को हम क्या कहते हैं? सीपी। अब देखिए, जैसे 100% से अगर मैं बोलूं 15% लाभ तो कितना हुआ? 115। मैं बोलूं 20% लाभ, 120 हो गया। मैं बोलूं 25% लाभ तो कितना हो गया? 125 हो गया। या इन लाभ को, इनको मैं क्या बोल सकता हूं? लाभ। अगर इनको दूसरे टर्म में देखा जाए, दूसरे भाषा में इनको बोल सकते हैं, दूसरे में ये भी बोल सकते हैं आधार से वृद्धि। क्या बोल सकते हैं? आधार से वृद्धि। अब आधार मेरा क्या? आधार 100% सीपी, क्योंकि आधार वह होता है जिससे हम यह ज्ञात कर सकते हैं कि बढ़ रहा है कि घट रहा है। अब जैसे मैं लिखूं 110, अब मुझे मालूम नहीं है 110 बढ़ा है कि घटा है कि क्या हुआ है, लेकिन अगर मैं यहां लिख दूं कि इसका आधार 100% 100 है, तो अब हमें आसानी से बता सकते हैं कि 100 आधार है, आधार से 10 बढ़ा है। हम क्या बता सकते हैं? 100 आधार है और आधार से 10 बढ़ा है। ठीक है, तो आधार से वृद्धि, तो हम इधर क्या बोलेंगे इस वाले पक्ष को? लाभ या आधार से वृद्धि। सेम इधर है, यहां मैंने बोला कि आप 10% कम कर दो तो 90 हो गया। सेम इधर आए, बोले कि आप 20% कम कर दो, 80 हो गया। तो अब ये दोनों क्या हुए? इन दोनों को हम बोलेंगे हानि, या इनको क्या बोलेंगे? आधार से कमी। अगर सेम इसी को प्रतिशत के रूप में लेके चला जाए, अगर जैसा आप प्रतिशत पार्ट को अगर आप पढ़े हैं प्रीवियस डे में, प्रतिशत पढ़ाया जा चुका है प्रीवियस डे में, तो आप इसको बोल सकते हैं, अगर प्रतिशत के आधार पे लेके चले तो हम इन्हें क्या बोल सकते हैं? इन्हें हम बोल सकते हैं प्रतिशत वृद्धि। इन्हें हम क्या बोल सकते हैं? प्रतिशत वृद्धि। और इन्हें क्या बोल सकते हैं? प्रतिशत कमी। क्लियर? यानी इस वाले पक्ष को लाभ बोलेंगे, या आधार से वृद्धि बोलेंगे, या प्रतिशत में वृद्धि बोलेंगे। इस वाले पक्ष को हानि बोलेंगे, आधार से कमी बोलेंगे, या प्रतिशत कमी बोलेंगे। ठीक, अब देखिए, अब 100 से 115 हुआ, 100 से 115 हुआ, इधर 100 से 90 हुआ। तो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि इधर 15 की वृद्धि हो रही है, इधर 10 की कमी हो रही है। तो जिधर वृद्धि हुआ उधर लाभ, जिधर कमी हुआ उधर हानि। तो हम ये बोल सकते हैं, अब लाभ और हानि में आते हैं, लाभ और हानि आते हैं, तो जैसे इसको मैं सीपी लिखा हूं, यानी क्रय मूल्य। क्या लिखा हूं? इसको बोले तो क्रय मूल्य। ठीक, तो ये दोनों पक्ष, चाहे 115, 120 या 125 हो, चाहे 90 और 80 हो, इनको हम बोलते हैं दोनों को विक्रय मूल्य। क्या बोलेंगे? विक्रय मूल्य। इनको भी मैं क्या बोलूंगा? विक्रय मूल्य। अब देखिए, अगर ये दोनों न रहे, अगर ये दोनों पक्ष न रहे,
या इनमें से कोई पक्ष न रहे। केवल मैं बोलूं कि मेरा यह क्रय मूल्य है, तो क्या हम बता सकते हैं कि लाभ हुआ या हानि हुआ? नहीं बता। अगर केवल मैं यह बोलूं कि यह मेरा क्रय मूल्य 100 रुपया है, तो 100 रुपया है, जब या तो इसको बढ़ा के बेचेंगे या इसको घटा के बेचेंगे तभी तो हानि हुई। देखिए जैसे मैंने क्या माना, क्रय मूल्य कितना है 100 रुपया। अब 100 से 115 बेचे, 100 से कितना बेचे 115 बेचे। जब 100 से 115 बेचे तभी तो पता चला यार 100 का क्रय मूल्य था, यानी 100 में हम खरीदे थे, अब 15 बढ़ा के बेच रहे हैं तो 15 का लाभ हुआ। या 100 से 90 बेचे, 100 से 90 बेचे, तो ये तो कह सकते हैं यार 100 का लिया, अब बेचा किस में 90 में, तो 10 की हानि हुई। तो यह क्रय मूल्य और ये दोनों क्या है, ये भी विक्रय मूल्य, ये भी विक्रय मूल्य। अगर केवल ये दोनों हट जाए, केवल होता कि 100 रुपए में हमने खरीदा और न उसको मैं बढ़ा के बेच रहा हूं न उसको मैं घटा के बेच रहा हूं, तो ऐसे तो क्लियर ही नहीं होगा कि लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है। या दूसरा इसका केस देखें, सपोज करते क्रय मूल्य न रहे, क्रय मूल्य न रहे, केवल मैं एक बार बोलूं कि वस्तु को क्या ये क्रय मूल्य न रहे, क्रय मूल्य को हम लोग छोड़ देते, सपोज करिए कि क्रय मूल्य नहीं है, और केवल मैं क्या लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं वस्तु को 115 में बेचा गया। क्या लिखा, वस्तु को 115 में बेचा गया। तो आप ये बताइए, अब मैं बोल रहा हूं कि वस्तु 115 रुपए में बेचे, या कोई वस्तु है, एक डस्टर है, इसको मैंने 115 रुपए में बेचा, तो मैं 115 रुपए में बेचा और मुझे मालूम ही नहीं है कि मैं कितने में खरीदा हूं। केवल मैं क्या किया, मैं यही बोल रहा हूं कि मैं इस डस्टर को 115 रुपए में बेचा, ठीक। इसको मैं केवल आपको क्या इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि इस डस्टर को 115 रुपए में बेचा। मैं आपको यह नहीं बता रहा कि मैं इसको कितने में खरीदा, बस मैं आपको यह बता रहा हूं मैं इसको 115 में बेचा। तो क्या कोई बता सकता है इस पे लाभ हुआ या हानि हुआ? नहीं, कोई नहीं बता सकता है इस पे लाभ हुआ या हानि हुआ, क्योंकि यहां देखो बेचने वाला मूल्य तो मुझे मालूम है, लेकिन खरीदा किस पे गया ये नहीं मालूम है। तो हम इनसे क्या कंक्लूजन निकालते हैं, क्या निष्कर्ष निकालते हैं कि जो लाभ व हानि होता है हमारा, क्या निकलते हैं, जो लाभ और हानि है, जो लाभ व हानि है, एक किस पे निर्भर करता है, जो लाभ व हानि है एक क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पे निर्भर करता है। तो पहला पॉइंट आप लोग लिखिएगा कि जो लाभ व हानि है, चाहे लाभ हो या हानि हो, यह किस पे निर्भर करेगा, जब उस वस्तु का क्रय मूल्य और उस वस्तु का विक्रय मूल्य दिया होगा तो हम यह ज्ञात कर सकते हैं कि लाभ हुआ या हानि हुआ, ठीक। अब दूसरा देखते हैं, पॉइंट एक आपका हो गया। पॉइंट 2 देखते हैं। हम देखो यहां आधार क्या माने, 100%, और 100% आधार माने इसका क्या नाम दिया, सीपी दिखे। और इधर देखिए क्रय मूल्य के बाद जो 100% से मैंने बढ़ाया 115, 120, 125, ठीक। अब देखिए यहां हम बदल रहा है, 15 बढ़ाया 115, 20 बढ़ाया 120, 25 बढ़ाया 125, फिर इधर आते हैं 10 घटाया 90, 20 घटाया 80। तो हम इसे क्या कह सकते हैं कि यह जो है यानी क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मतलब आधार, आधार मेरा बदल नहीं रहा है, परंतु यहां जो बढ़ रहा है या घट रहा है क्या है, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य मेरा परिवर्तित हो रहा है लेकिन क्रय मूल्य परिवर्तित नहीं हो रहा है। तो यानी क्रय मूल्य निश्चित है, तो हम बोल सकते हैं किसी वस्तु का क्रय मूल्य सदैव कितना होता है, 100%। अगर प्रतिशत में देखें तो क्या बोल सकते हैं, किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना होता है, सदैव 100%। 2 पॉइंट क्लियर हुआ, 2 पॉइंट में किसी को दिक्कत नहीं। फिर आगे आता है। अब मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि यह दोनों किसको मालूम रहता है,
अब हम मान लीजिए शर्ट खरीदने गए, मैंने शर्ट दुकानदार से पूछा भैया ये कितने का है, उन्होंने बोला 120 रुपए का है, तो 120 रुपए में वो मुझे दे दिया, और आप जाए खरीदने आपको दे दिया 115 रुपए में। तो हमें और आपको यह नहीं पता रहता है कि दुकानदार शर्ट कितने का खरीदा है या पैंट कितने का खरीदा है। क्यों? क्योंकि हमको घाटा, हमको लाभ व हानि नहीं होता है। कभी आप ध्यान से सुनिए, बहुत बुक में यह बात नहीं लिखा गया है, लेकिन सीसैट की एक स्तरीय बुक पढ़ेंगे तो उसमें साफ शब्दों में लिखा होता है कि जो कस्टमर होते हैं वो कंज्यूम करते हैं, उपभोग करते हैं, और जो व्यक्ति उपभोग करता है उसे लाभ व हानि नहीं होता। ठीक, तो अगर हम पूछे कि यह दोनों स्थिति किसको मालूम होता है, तो हम बोल सकते हैं कि एक शॉपकीपर होता है। क्या होता है? एक शॉपकीपर होता है, शॉपकीपर होता है, इसे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों क्या होते हैं? ज्ञात होते हैं। यहां तक क्लियर? ठीक, तो अब यहां कुछ देखते हैं। अब इसको मैं रीरेज करूं, यहां तक पॉइंट क्लियर होगा सबका? मैं लिख रहा हूं, मैं दुकानदार लिखा। मैंने क्या बोला? दुकानदार को दो स्थिति पता है। एक स्थिति पता है कि उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, दूसरा स्थिति वो कस्टमर को बेचा किसमें है। दो स्थिति पता है। अब दुकानदार को दो स्थिति आगे बनती हैं, एक लाभ होगा या तो क्या होगा? हानि होगा। यही तो दो चीज हो सकते हैं, या तो दुकानदार को लाभ होगा, नहीं तो दुकानदार को हानि होगी। अब इसको क्रय मूल्य पे देखते हैं। देखिए, दुकानदार को क्या मालूम है कि वस्तु कितने में खरीदा है और कस्टमर को कितने में बेच रहा है। अगर हिंदी में बोले जाए तो इसको बोला जाता है विक्रय मूल्य। इसको क्या बोला जाएगा बाबू? क्रय मूल्य। ये दोनों क्लियर है? अगर दुकानदार को लाभ हुआ तो लाभ की स्थिति में क्या होता है? विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से बड़ा होता है। लाभ की स्थिति में क्या होगा? विक्रय मूल्य इज ग्रेटर क्रय मूल्य। ये सीपी लिख दिया हूं, जगह नहीं है। ठीक, तो ये क्या बना? लाभ बना। अब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कितना बड़ा है, यह आता है लाभ का सूत्र। देखो, लाभ की कंडीशन क्या है? लाभ की शर्त क्या है कि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से बड़ा हो। और लाभ कितना हुआ? तो जितना विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से बड़ा होगा। तो अगर पूछा जाए लाभ कितना हुआ तो कितना होगा? जितना विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से बड़ा होगा। ये क्या है? क्या प्रॉफिट फार्मूला। वैसे मैं आपको फार्मूला दिखाऊंगा, लेकिन पूरे चैप्टर में कहीं हम लोग फार्मूला यूज नहीं करेंगे। आपको जो दो चार बेसिक फार्मूले, उन फार्मूले आपको दिखवाएंगे, लेकिन पूरे चैप्टर में हम लोग जब पढ़ेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस खत्म कर देंगे, कहीं भी कोई एक फार्मूला नहीं आएगा। ठीक, तो कितना लाभ हुआ हम यहां से ज्ञात कर लेते हैं। जब इतना लाभ हुआ, किसमें? ये जो होगा लाभ, ये रुपए में होगा। किसमें होगा? रुपए में होगा। ठीक, अब लाभ प्रतिशत, देखो लाभ तो मालूम होगा, लाभ इतने रुपए का हुआ। अब लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे? तो देखिए यहां कितने रुपए का लाभ हुआ, यहां कितने रुपए का लाभ हुआ। अगर देखें, थोड़ा इसको जगह कम है, इसको नीचे कर दे रहा हूं। ठीक है, इस जगह कम होने के कारण यहां लिख दे रहा हूं। अब अगर मैं लाभ का फार्मूला पता चला, एक जो निकलता है रुपए में निकलता। अब मैं पूछूं लाभ प्रतिशत कैसे निकलेगा? तो कितना लाभ हुआ, किसमें? रुपए में। और देखो, जब भी प्रतिशत निकालते हैं तो
हर के पास उसको लिखते हैं जो आधार होता है, और लाभ और हानि में हमारा आधार क्या है? क्रय मूल्य। आधार क्या है? क्रय मूल्य। तो देखो कितना लाभ हुआ रुपए में बटे क्रय मूल्य गुणे 100, क्योंकि प्रतिशत निकालने के लिए आप लोग को प्रतिशत में बता चुका हूं कैसे होता है। ए 100, ये मेरा क्या हुआ? लाभ प्रतिशत। अब यहां आते अगर देखा जाए इसको हानि में, तो देखो एकदम लाभ का अपोजिट केस होगा। लाभ में क्या होता है? विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से बड़ा होगा, लेकिन हानि में क्या आया? क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से बड़ा होता है। जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से बड़ा होगा तो वहां क्या होगी? हानि होगी। अब ये तो कंडीशन हो गई कि हानि हो गई। अब हानि कितने की हुई? बस जैसे यहां लाभ कितने को निकाले उसी तरह हानि कितने को ही निकालते हैं। तो क्या होगा? हानि कितने को हुई? तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यही क्या हो गई? मेरी हानि हो गई। अब यहां भी पूछेगा, हानि प्रतिशत। अब देखिए जैसे हानि के लाभ रुपए में, तो यहां भी क्या होगा? हानि रुपए में। थोड़ा सा जगह कम पड़ रहा है, 1 मिनट एडजस्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा बढ़ा ले। यहां हानि प्रतिशत पूछेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे? हानि रुपए में, नीचे प्रतिशत निकालना है तो आधार, आधार यानी क्रय मूल्य गुणे 100। ये क्लियर हुआ? किसी को दिक्कत? तो हम लोग तीन बेसिक कंसेप्ट जो हमारे लिए जरूरी था। पहला क्या? लाभ व हानि कब निकाल सकते हैं? जब हमारे पास क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बारे में कुछ सूचना दी गई हो। ठीक। लाभ और हानि में आधार यानी किससे यह निर्धारित करते कि लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है, या किससे बढ़ रहा है घट रहा है, वो क्या होता है? आधार। आधार यानी 100%, अगर प्रतिशत में ले तो, और 100% ही क्रय मूल्य होता है। 2 क्लियर। तीसरा लाभ व हानि का केस। लाभ व हानि का केस आप देखें कि लाभ कब होगा? जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा होगा। कितना होगा? तो कितना ज्यादा है उतना होगा। अब वहां प्रतिशत निकाल लेते हैं, फिर यहां से प्रतिशत निकाल लेते हैं। एक क्लियर? आपको देखो मैं 2-3 बेसिक फार्मूले लिखवा रहा हूं, उसको कॉपी में नोट डाउन करना, लेकिन पूरे चैप्टर में, पूरे इस पाठ में कहीं भी हम कोई फार्मूला का उपयोग नहीं करेंगे कोई प्रश्न को सॉल्व करते समय। आइए देखते हैं, पहला देखते हैं। पहला फार्मूला, बस फार्मूला नोट करिएगा, इसको चैप्टर में मैं कोई फार्मूला यूज नहीं करूंगा। पहला क्या है? जब सीपी तथा लाभ क्या दिया हो? क्रय मूल्य तथा लाभ दिया हो तो एसपी ज्ञात करें। यानी देखो जब क्रय मूल्य तथा लाभ दिया हो तो विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो इजी से निकालते हैं। विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस माइनस, यहां पे एक और कंडीशन ऐड करना बाबू, लाभ तथा हानि भी लिख लेना। तथा हानि ऊपर क्या हो, क्योंकि 2 कंडीशन अलग अलग लिखवाना पड़ता है तो एक ही में करवा देंगे। देखो जब क्रय मूल्य तथा लाभ, क्रय मूल्य तथा लाभ तथा हानि दिया हो, क्रय मूल्य, इसको और अच्छे से बना लेना थोड़ा सा, क्रय मूल्य कॉमा लाभ तथा हानि दिया हो तब विक्रय मूल्य ज्ञात करना। तो विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस माइनस, अगर लाभ दिया है तो लाभ, अगर हानि दिया है तो हानि। ठीक, 100 प्लस माइनस, लाभ दिया है तो लाभ, हानि दिया है तो हानि बटे 100। अब देखो यहां पे 2 साइन आया तो दोनों का यूज समझो। जैसे क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणे 100, और लाभ दिया है तो लाभ के साथ हमेशा प्लस आता है,
प्लस बटे 100। अगर विक्रय मूल्य क्रय मूल्य गुणे 100 अगर हानि दिया है तो माइनस हानि बटे 100। आप ये बेसिक फार्मूले नोट करना, लेकिन पूरे चैप्टर में हम लोग जो पढ़ेंगे कोई भी क्वेश्चंस होगा जिस प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो इन फार्मूले का उपयोग नहीं होगा, बस बेसिक के लिए हम लोग यूज करते हैं। जैसे कि आपको मैं क्वेश्चन दूं कि अगर मैं इसको इरेज कर लेते हैं, अगर इस पे एक बेसिक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, देख लेते हैं फार्मूला यूज कैसे करते हैं। जैसे मैं बोलूं कि क्रय मूल्य 1500 रुपया है, क्रय मूल्य कितना है 1500 रुपया, और उस पर जो लाभ है वो 20% का है, तो अब क्या ज्ञात करना है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो हम लोग क्या पढ़े थे, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य इन द ब्रैकेट 100 प्लस लाभ, यही ना पढ़े थे। विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य 100, लाभ होगा तो प्लस, हानि होगी तो माइनस बटे 100। तो करते हैं, देखो ये 1500 ले लिया, 100 प्लस 20 बटे 100। अब इसको सॉल्व करें, विक्रय मूल्य बराबर 1500 गुणे 120 बटे 100, इसको काटें, 0 ये 1800 रुपये। ठीक है, तो फार्मूला हो गया, लेकिन आपको एग्जाम में इन फार्मूलों का उपयोग नहीं करना है। अब देखिए, जैसे हम लोग प्रीवियस टाइम में प्रतिशत पढ़े, तो प्रतिशत के समय यह इंफॉर्मेशन दे दी गई होगी कि प्रतिशत ही अर्थमेटिक्स के 10 से 12 चैप्टर को इंक्लूड करता है। तो हमने क्या सबसे पहले क्या पढ़ा है कि ये प्रतिशत को देखें, तो यहाँ लाभ कितना है 20%। अब 20% को अगर फ्रैक्शन में बदले तो कितना है बाबू, 1/5। तो देखो हमेशा क्या बोला, आधार क्या होता है, आधार हमेशा क्रय मूल्य होता है, यानी 5 क्या आया, 5 यूनिट क्रय मूल्य। और ऊपर वाला क्या बताएगा, जो यह होता है, यानी 20% लाभ है, यानी 20 को 1/5 लिखें, यानी 5 का खरीदा गया और 1 रुपये लाभ में बेचा गया। फिर से एक बार इसको सुनिए, ये क्या है, लाभ कितने का हो रहा है 20%। 20% का भिन्नात्मक मान देखें तो 1/5। और मैंने जब भी बताया कि भिन्न का जो हर होता है वो हमेशा क्या होता है, आधार होता है। और इस प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि का आधार क्या है, क्रय मूल्य, यानी इसका 1/5 यानी 5 क्या हुआ, क्रय मूल्य। और ऊपर वाला यह बताता है कि लाभ हुआ है कि हानि। अब देखो लाभ 20%, तो ऊपर वाला एक क्या बताएगा कि लाभ हुआ है, नीचे क्या बताएगा, क्रय मूल्य। 5 का क्रय मूल्य है और 1 रुपये लाभ में बेचा गया, यानी 5 रुपये में खरीदा गया और 1 रुपये लाभ में बेचा गया, तो वस्तु कितने में बिकी, 6 रुपये में। अब इधर देखिए, वस्तु कितने में बिकी, 6 रुपये में। 1 मिनट, नहीं, यहाँ पे हमको केवल विक्रय मूल्य तो निकालना है। हाँ, कितने में बिकी, 6 रुपये में, ठीक है। 5 में खरीदे, 1 रुपये लाभ में बेचे, कितने में बिकी, 6 रुपये में। अब यहाँ देखिए मेरा क्या दिया है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना दिया है, 1500। यहाँ क्रय मूल्य क्या दिया है, 5। तो दोनों तो एक ही प्रश्न के हैं, यानी इन दोनों की तुलना कर दें। ध्यान सुनिए, यहाँ क्रय मूल्य कितना दिया है, 1500। यहाँ अगर इसी के आधार पे क्रय मूल्य निकाले तो क्या आया, 5। तो एक क्रय मूल्य दोनों को तुलना कर देते हैं, यानी 5 यूनिट क्रय मूल्य किसके बराबर है, 1500। तो हमें निकालना क्या है, विक्रय मूल्य। तो 6 यूनिट यानी 6 बराबर कितना, 5 से काटे तो कितना आया, 300। और x बराबर देखा जाए तो 1800। देखो सेम आंसर, नोट डाउन करिए। ठीक, क्लियर है। देखिए ये हम लोग का बेसिक फार्मूला जो बुक में दिया होता है, किस तरह फार्मूले होते हैं, तो हम फार्मूला भी देख लिए। और फार्मूला से करना नहीं है, हमको पूरा प्रतिशत के आधार पे करना है।
अब प्रीवियस ईयर जो प्रीवियस डे में प्रतिशत पढ़े उन्हीं आधार पे हम करेंगे, ठीक है ना। आपको हमेशा ध्यान होना चाहिए कि जो भिन्न का हर होता है वो आधार होता है, और लाभ और हानि में जो आधार है वो क्या है, क्रय मूल्य, और ऊपर वाला बताएगा कि लाभ हुआ या हानि। जैसे यहाँ 1/5, 5 क्रय मूल्य और 1 लाभ, यानी 5 रुपए में खरीदा गया, 1 रुपए लाभ में बिका, तो कितने में बिका, 6 में, ठीक। अगर मान लो यहीं पे क्वेश्चन बदल दे, एक तो यूज होगा, आप दूसरे का भी यूज करते, नेक्स्ट वीडियो में रोक ले।